हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ये देखिए मेरी नित्या है, गुड़िया है। दोस्तों आप लोग से आज मैं एक लड़की की यानी कि बच्ची के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अपने बच्चियों को आप लोग दहेज के लिए मत पैसा रखिए। बच्ची को दहेज के लिए पैसा मत रखिए, क्योंकि दहेज दे के शादी करने पे भी बेटी को कुछ मतलब ससुराल में इज्जत मान सम्मान नहीं मिलता है। बच्ची को आप पढ़ाइए, उसको आगे बढ़ाइए, अपने बच्ची को उसको अपने पैर पर खड़ा कराइए। पहले जब बच्ची अपने पैर पर खड़ी हो जाएगी तब उसकी शादी करिए, क्योंकि आगे चल के अगर ससुराल वाले अच्छे मिले तब तो ठीक है, अगर नहीं अच्छे मिले तो बच्ची अपने पैर पर खड़ी रहेगी तो कोई ना कोई काम करके अपनी रोजी रोटी चला लेगी। दोस्तों मैं तो मतलब मेरे माँ बाप कुछ तो पढ़ाए लिखाए हैं ताकि आज मैं अपना छोटा मोटा काम करके रोजी रोटी चला रही हूँ, अपनी बच्ची को पढ़ा रही हूँ। लेकिन आप लोग से इतना रिक्वेस्ट है कि बच्चियों को इतना पढ़ाइए कि उसको अपने बच्ची को पैर पहले खड़ा करिए। कि मैं तो अपने बच्ची को बहुत पढ़ाती हूँ, पढ़ भी रही है। मेरे ससुराल वाले दहेज के लालची थे। लगभग 3 महीने हमको अच्छे से रखे, उसके बाद वो लोग अपना रंग दिखाना चालू कर दिए। हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए दहेज के लेके बार बार दम जितना वो लोग दहेज मांगे तो उतना मुँह मांगा दहेज मेरे माँ बाप दिए थे, फिर भी उन लोग को कम था। उन लोग का सिद्धांत ये था कि शादी करके कुछ दिनों के बाद इसको छोड़ के फिर दूसरी शादी करेंगी। लेकिन उन लोगों को जो सोच था उसमें वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। हमने कोर्ट से लड़ाई लड़ रही हूँ, मुझे अपने घर से लोग निकाल दिए हैं, कोर्ट से लड़ाई लड़ रही हूँ। इस समय मेरा पति दूसरा शादी कर लिया है, जिनका नाम है संतोष मेरा पति दूसरा शादी कर लिया है। वो मुझे जलाने के लिए दूसरा शादी किया है। वो बहुत खोज रहा था लेकिन कोई मिल नहीं रही थी। एक मतलब उसके गांव के ही आसपास की है, छोटी सी बवनी है। वो इतना अच्छा लंबा चौड़ा है, लेकिन छोटी सी लड़की से बवनी लड़की है, उससे शादी कर लिया है, करके रह रहा है। मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो करे शादी, लेकिन मुझे मेरा हक चाहिए। मैं एक बच्ची को लेके कहाँ जाऊंगी, मैं वहीं रहूंगी, अपने ससुराल में ही रहूंगी। मुझे मेरा हक चाहिए। कोर्ट से मैं लड़ाई लड़ रही हूँ, वो भी आता है, मेरे पति भी आता है कोर्ट में, मेरा ससुर भी आते हैं। मैंने हिम्मत नहीं हारा है, लेकिन आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्ची को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, ताकि वो अपने पैर पर खड़ी होके आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। ये मेरी प्यारी सी गुड़िया है, कमीना मेरा पति बच्ची पैदा होने की वजह से मुझे घर से निकाल दिया। आगे तो दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था, जैसे बच्ची हुई बच्ची के लिए घर से निकाल दिया। और जिससे शादी किया है उसके भी बच्ची है, 2 बच्चे हो गए, एक बच्ची एक बच्चा है। और मेरी ननद है, उसके 4 बच्चियाँ हैं। भगवान की कृपा से 2 तो भगवान की प्यारी हो गई, 2 हैं। भगवान करे 2-4 बच्ची और दें, तब पता चलेगा कि हाँ बेटी को दूसरे की बेटी को कष्ट देने के नतीजा क्या होता है। भगवान के यहाँ देर होता है पर अंधेर नहीं होता है। जिसी तरह से उन लोगों का धन का घमंड था, उसी तरह आज एक बित्ता मतलब यानी कि लगभग 2.5-3 बीघा ज़मीन था, आधा से ऊपर तक ये लोग ज़मीन बेच चुके हैं। बेच रहे हैं, कहीं ले भी रहे हैं, लेकिन 2 मंडा बेच रहे हैं तो जाके 5 कट्ठा ले रहे हैं। कुछ तो बर्बादी हो रहा है, इसलिए हमें बहुत खुशी है। हमें ना हो तो क्या, लेकिन किसी और को तो हो रहा है बर्बादी। दोस्तों अगर मेरी कहानी अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमें आप सभी लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। मेरी वीडियो को इतना आगे बढ़ाइए, इतना आगे। अगर मुझसे कुछ कहने में गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप लोग माफ़ करिएगा। आप सभी लोगों को बाय बाय।